एग्ज़ाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्ज़ाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्ज़ाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सेट 2 ला रहे हैं। ठीक है, सेट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं दोनों पार्ट। आज सेट 2 का पार्ट 1 होगा। ठीक है, इसमें हम 4 सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला साइंस करेंगे, साइंस के बाद फिर आपका नेक्स्ट पोर्शन करेंगे, उसमें इकोनॉमी होगा, फिर ज्योग्राफी होगा। ये सब सब्जेक्ट आज कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि साइंस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज फर्स्ट ल्यूमेन, सेकेंड लक्स, कैंडला, वाट। तो इसका क्या होगा? कैंडला, ऑप्शन सी। ठीक है, और दूसरा जो वाट है, वाट तो पावर का हो जाता है, तो ये तो छट गया, लक्स भी छट गया, ल्यूमन भी छट जाएगा, कैंडला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? सदिश राशि। पहला इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा लीनियर मोमेंटम। देखिए इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सदिश और अदिश बराबर पूछता है, इसलिए रट लीजिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी छाटना है, तो इसमें क्या होगा बताइए? तो स्केलर ई हो जाएगा। क्यों ई हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा है। क्या क्या ज़्यादा है? तो आपको पता ही है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट भी है, स्केलर ही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्केलर है, तो इसीलिए ई हो जाएगा। और बाकी वेक्टर क्वांटिटी में आपका एक्सेलरेशन आ जाता है, लीनियर मोमेंटम, इसीलिए स्केलर और वेक्टर रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग देन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन अनचेंज्ड, चौथा बिकम्स जीरो। बताइए तीसरा का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर इंक्रीज होगा। इसलिए हो जाता है कि बंद कर देगा, तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर आप लोग फिजिक्स को होंगे तो फार्मूला पता कर लेंगे। अगर स्टॉप हो जाएगा तो जी का वैल्यू बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a body cools from a 85 degree Celsius to 80 degree Celsius in 5 minutes, the time take to cool from 80 degree Celsius to 75 degree Celsius। एक 5 मिनट, दूसरा मोर देन 5 मिनट, तीसरा कम 5 मिनट से कम, चौथा 10 मिनट। बताइए, इसको लगेगा क्या? 5 मिनट से अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि कम होने में, शुरुआत का करने में थोड़ा समय लगता है, धीरे 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 कूल होता है। तो 5 मिनट, 5 डिग्री नहीं कि 5 डिग्री तो 5 मिनट में ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, उससे वो तो धीरे धीरे ठंडा होता है, पहले तुरंत ठंडा होगा। देखते हैं गरम 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 पानी लाइए, तो गर्म पानी तुरंत पहले ठंडा होगा अगर छोड़ दीजिएगा तो, और उसके बाद फिर धीरे 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 ठंडा होगा। इससे 85 से 80 तुरंत ठंडा होगा, लेकिन उसके बाद ठंड होने में उसको समय लगेगा, तो इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम। इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन अनचेंज, चौथा ड्रॉप सडनली। बताइए, इसका सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं। लाइट अलग चलती है, टेम्परेचर अलग होता है दोनों को, क्योंकि लाइट तो तीनों मीडियम में चलती है, इसको कोई मतलब नहीं टेम्परेचर बढ़े या घटे, वो तो अपने स्पीड से बढ़ते। देखते हैं 8 मिनट 16 सेकेंड में, 8 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है लाइट, तो ठंडा गर्मी सबसे होकर गुजरती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? एक्सरे, लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव। बताइए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सब देखिए अलग होगा, एक्सरे, वाई गामा, रेडियो वेव, लाइट वेव, एक तरह से वेवलेंथ क्रिएट करते हुए निकलते हैं, लेकिन साउंड वेव अपना जो बोलते हैं वो अलग, ये तीनों से तरंग से अलग होती है। ठीक है, इसीलिए छट जाएगी आपको। ये पढ़े होंगे ना, एक्सरेज, बाई वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब में ये आ जाएगी। इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिएगा। ओके, 7 नंबर, सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज्ड बाय ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए एस्टिग्मेटिज्म, दूसरा मायोपिया, तीसरा हाइप्रोमेट्रोपिया, चौथा पर्स बायोपिया। ठीक है, इसका ऑप्शन बताइए। इसका हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि विस्मय। ओके,
8वां, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस वाज गिवन बाय, पहला किसने दिया था? लेंज, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा बोर और चौथा फराडे। इसको दिया था फराडे। डायरेक्ट मतलब रटने वाले लॉ मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम किसने दिया? तो फराडे ने दिया, ठीक है, फराडे। 9 नंबर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज, पहला डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज, तीसरा रिमेन अनचेंज्ड, चौथा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। बताइए क्या होगा इसका? तो हम बता दें इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सेमीकंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी का, ठीक है, इसीलिए। पहली बार मेसॉन कण का सिद्धांत किसने दिया? युकावा, सीबर्ग, पॉवेल, एंडरसन। इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत युकावा दिया था, रटने वाला है, ठीक है, थ्योरी ऑफ मेसॉन, युकावा। 11 नंबर, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, ये तो सब जानते हैं, क्या होता है? 7 होता है। तो इसमें 7 कहाँ है ऑप्शन में? देखिए कहीं नहीं है, तो इसका ई मार लीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, किसका? पहला फैट्स का, दूसरा प्रोटीन का, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का, चौथा एमिनो एसिड का। क्या हो जाएगा? फैट का, क्योंकि फैट सबसे पहले वो होता है, सबसे ज़्यादा देखते हैं चर्बी जमा हो जाता है, तो कहते हैं ना अरे चर्बी जम गया, तो यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलामीन इज एन ओर ऑफ, पहला सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा फेरस, चौथा जिंक। बताइए। इसका जिंक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैलामीन किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? तो जिंक का। सब सोचा सी से कैलामीन है, सी से कॉपर, नहीं, ये रट लीजिएगा, सिल्वर का, कॉपर और जिंक का, तीनों का जो अयस्क होते हैं, और भी हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? पहला स्टील, दूसरा ढलवा लोहा, तीसरा सफ़ेद पिटवा लोहा और चौथा भूरा पिटवा लोहा। बताइए आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन है? इसका होगा ढलवा लोहा। क्या होगा? ढलवा लोहा, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। उसके बाद हम बदलते रहते हैं, स्टील कुछ मिला के जिंक मिला दें, या ब्रास मिला, कॉपर में कुछ मिला के आयरन का अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, लेकिन सबसे प्योर फॉर्म जो है ना ढलवा लोहा, बार बार पूछता है, राउट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट? पहला सोडियम, दूसरा बोरोन, तीसरा जिंक, चौथा कॉपर। क्या एकदम जरूरी नहीं है, बाकी तो बहुत सारी जरूरी होती है, क्या जरूरी नहीं है? इसका सोडियम जरूरी नहीं है, कि सोडियम जरूरी नहीं, सोडियम में होता है, लेकिन कोई जरूरी ना भी हो तो काम चलेगा प्लांट में ना कि ह्यूमन बींग्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रूट फल जैसा सुगंध देने वाला पदार्थ है, पहला अल्कोहल, दूसरा एस्टर, तीसरा क्लोरोफॉर्म, चौथा एसिड एंड्रीहाइड। इसका ईस्टर है, देखिएगा जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना उनको पता होगा, ईस्टर एकदम फल जैसा लगेगा, इसीलिए देखते हैं कोई कोई जूस पीते हैं ना तो इसमें वही मिलाता है, देखते हैं आप पीते हैं, क्या बोलते हैं, माजा में लगेगा आम जैसा, लेकिन वो आम होता नहीं है। नेक्स्ट, फूट एंड माउथ डिजीज एनिमल इज क्योज्ड बाय? पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगी, चौथा प्रोटोजोआ। इसमें क्या होगा? वायरस। फूट एंड माउथ डिजीज वायरस, और फंगस का भी एक होता है, वो भी देख लीजिएगा, फंगस और वायरस बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूट एंड माउथ डिजीज वायरस से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन इनरिच द सॉइल नाइट्रोजन? ठीक है, पहला मटर, दूसरा आलू, तीसरा जेट्रोफा, चौथा सूर्यमुखी। तो देखिए नाइट्रोजन से कौन संबंधित है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन से मटर संबंधित है, इसीलिए ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? पहला ऑक्सिन, दूसरा एडरलिन, तीसरा इंसुलिन, चौथा जिब्रेलिक एसिड। अब देखिए एक से तो ज़्यादा है प्लांट हार्मोन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। अब प्लांट हार्मोन कौन क्या क्या काम करता है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन टूटने का काम करता है, कौन टूटने से बचाता है, कौन ग्रोथ में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्सॉन, येलो फीवर। इसका क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। आइए अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स थोड़ा लंबा लंबा होगा तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी, तीनों याद रख लीजिएगा। देखिए फिशिंग, दूसरा माइनिंग, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा ट्रांसपोर्टेशन। क्या पूछा है? तो टर्सरी। तो फिशिंग क्या है? तो प्राइमरी है। माइनिंग क्या है? उसको भी उसी में गिन लेते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक और ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक से ज़्यादा है तो ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हु सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान फॉर द बैकवर्ड कंट्रीज। देखिए रोलिंग प्लान पूछा, ये भी पूछ सकता है इंडिया में कब आया था। गुन्नर मीटर, एन निकर से, डब्ल्यू एल लुइस, एस मिल्सन। तो गुन्नर मीटर किए थे। अब कब किए थे ये भी ध्यान रखिएगा। अब 1967 के बाद जो 1985 के समय आया था शायद रोलिंग प्लान। ठीक है, तो रोलिंग प्लान को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? पहला मथुरा, दूसरा हल्दिया, तीसरा मुंबई, चौथा दिग्बोई। तो ये तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका डी, दिग्बोई सबसे पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महारत्न कंपनी निम्नलिखित से कौन है? देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल और HAL। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ना, महारत्न, नवरत्न, महारत्न, ठीक है, और मिनी रत्न, 3 होती है, तो इसका एक से ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ एनी ग्लोबल स्टॉक? पहला ड्राउ, दूसरा निक्केई, तीसरा स्टेट टाइम्स, चौथा नस्डाक्स। कौन जो है वैश्विक स्टॉक एक्सचेंज के संवेदनशीलता सूचांक में नहीं है? इसमें एक से ज़्यादा है, लगभग सब है, तो इसलिए क्या कीजिएगा? ई मार देगा। जो सेंसेक्स जानते होंगे ना स्टॉक मार्केट, वो तुरंत बना देंगे इसको। छठा, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सोचिए, यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR वृद्धि कर दी जाती है तो क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन कांस्टेंट और चौथा इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म। अब बताइए क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा CRR जब भी बढ़ता है मतलब बैंक, RBI क्या करता है? बैंक पर कसाव करता है। जब भी CRR बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, अपने आप कम जाएगा, पी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1995, 1993, 1992, 1991। इसका ए हो जाएगा 1995, याद रख लीजिएगा। 28, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल बजट का प्रतिशत में बिहार शिक्षा के लिए कितना गया? देखिए बिहार शिक्षा के लिए पूछा है। पहला 19.3, दूसरा 24.2, तीसरा 18.8, चौथा 15.6। तो एजुकेशन के लिए 19.3 है, तो फायदा हो जाएगा 19.8। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार सरकार ने कृषि यंत्र बैंक की स्थापना का निर्णय लिया है किस लेवल पर? ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत लेवल, सब डिवीजन। सोचिए क्या होगा? इसका ए हो जाएगा, ब्लॉक लेवल पर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका कृषि यंत्र बैंक का पंचायत लेवल पर किया, ब्लॉक लेवल पहले, अब घटा के पंचायत लेवल, क्योंकि और ज़्यादा फैलाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार प्रेजेंटेड इन द असेंबली फॉर 2019 में कईमा बार कर रहा है? तो पहला बार कब हुआ? तो उससे अगर काउंट कीजिएगा तो भी कर दीजिएगा। 14वां, 15वां, 16वां और 12वां। 14वां, ठीक है, कैमा बार? 14वां 19-20 में। और इस बार देखिए सुशील मोदी भी नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी अलग बात है, याद रखिएगा कौन किए हैं। ठीक है, तारक प्रसाद किए हैं या और किए हैं, आपको याद करना पड़ेगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे। अब आइए पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पहला, परिसीमन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद द्वारा की जाती है? 81, 82, 83, 84। ये की जाती है 82, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने बार अब तक की गई है? 4 बार, 5 बार, ये कमेंट करके हमें बताइएगा। डेलिमिशन कमीशन अभी तक इंडिया में कितने बार की गई है और लास्ट कितने बार की गई है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन? क्या दोनों में कॉमन? एकल नागरिकता, संविधान में 3 सूची, ड्यूल जुडिशरी, और चौथा संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। क्या दोनों में कॉमन है? सिंगल सिटीजनशिप तो नहीं है। संविधान में क्या वहाँ 3 सूची बनती है? क्या वहाँ ड्यूल जुडिशरी है? आप सोच के बताइए। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ये। ठीक है, यही कॉमन है, क्योंकि ये तो कॉमन नहीं है। वहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 लिस्ट, वहाँ अलग है, वहाँ ड्यूल जुडिशरी, वहाँ सिंगल जुडिशरी, यहाँ इंडिया में सिंगल है। ठीक है, तो इसीलिए केवल डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे, एक कमेटी जरूर पूछता है, ठीक है। तो देखिए इस पर पूछा है दिनेश गोस्वामी। बैंक राष्ट्रीयकरण, दूसरा उत्तर पूर्व में उग्रवाद को कम करने के लिए कमर, तीसरा प्रॉब्लम ऑफ चकमा, चौथा चुनाव सुधार। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसका चुनाव सुधार। चुनाव सुधार से और एक दो गो है, ठीक है, वो भी उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील का कौन प्रिंसिपल नहीं है? पहला शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, दूसरा गुट निरपेक्षता, तीसरा एक क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, चौथा आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। इसका आप बताइए क्या होगा। कौन सा नहीं है, ठीक है। इसका जो एक तरह से सी ऑप्शन होगा। ओके, 5 वर्ड पेंसिल याद रखिएगा। 34, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से कैसे भिन्न है, ये आप बताइएगा आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी का एक प्रणाली, वास्तविक और एकमात्र नाममात्र कार्यकारी, तीसरा न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, चौथा बाइकैमरल लेजिस्लेटिव। कौन नहीं है? इसका क्या नहीं होगा ये आप बताइएगा, नहीं हम बताएंगे, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, क्या नहीं कर सकता? फर्स्ट, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, दूसरा जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कानून की समझ समानता, उपयुक्त में से एक कोई नहीं, एक से अधिक। 35 का ये क्यों? क्योंकि वो 5 को नहीं मिलता। 15, 16, 19, 29, 30 पाँचों याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल उसको नहीं मिलता है, बाकी सब मिलता है। 15, 16, 19, 29, 30। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है, ये आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 19 में आ जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ये 21 में आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आपको हो ही जाएगा। फ्रीडम कानून इक्वलिटी 14 में आएगा, तो ये भी कर जाएगा। तो 15, 16, 19, 29, 30 पाँचों याद रख लीजिएगा आर्टिकल को। ये लंबा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप दीजिएगा। भारत के महान्यवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला। दूसरा, वह उसके पास वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, सही बात है। तीसरा, उसे संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। उसे संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अब महाभियोग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 2, 3, 4 बताइए। इसका तो 1 भी होगा, बता ही दिया। तीसरा गलत हो जाएगा, क्यों? इसलिए क्योंकि उसको सदस्य की सदस्यता होना चाहिए, गलत कोई जरूरत है। महाभियोग की भी कोई जरूरत नहीं, तो 1, 2 हो जाएगा आराम से। इजी क्वेश्चन है, लंबा देखने में क्यों लगा। नेक्स्ट 37, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या किसी भी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, किसी भी राज्य की सहमति के बिना, संबंधित राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से। उसमें कोई जरूरी नहीं, इंटरनेशनल लॉ के लिए अपने मन से भी बना सकते हैं। तो अपने मन से वाला कौन है? ये है बी, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, यदि भारत संघ एक नया राज्य बनाता है तो संविधान के निम्नलिखित में किसे संशोधित करना चाहिए? नया स्टेट बनाता है, ठीक, पहला को, दूसरा को, तीसरा को या चौथा को, ठीक है। शेड्यूल कौन सा करना पड़ेगा? ये तो इजी क्वेश्चन है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसी में आगे पीछे जो करता है, ठीक है। तो इसका इजी एकदम ये हो जाएगा। दूसरा 39 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति संबंधित है? एकदम रट लेना है इसको, ठीक है। आर्टिकल 76, 75, 54 या 64 याद रखिएगा। 74 में क्या होता है, 75 में क्या होता है, ठीक है। तो इसका ईजी है क्या? बी। देखिए 74 में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। 75 में उसकी अपॉइंटमेंट क्या काम करेगा ये, वही 76 और 78 में क्या होता है? ड्यूटी आ जाती है। तो ये सब याद रखिए। 54 क्या है? तो प्रेसिडेंट से संबंधित है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सब रट लेना आर्टिकल को चारों। नेक्स्ट 40, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संयुक्त के अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में। तो इसको जनरली हटाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा आगे बढ़ने, सिर्फ राज्यसभा का काम है तो राज्यसभा से कर देते हैं। यही अगर हटाना उसका राष्ट्रपति को तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के चाहिए, यही अंतर हो जाता है, ठीक है। 41 नंबर, दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश अधिकार क्षेत्र में आता है, पहला गुजरात हाईकोर्ट, दूसरा
दादर नगर हवेली हाई कोर्ट, तीसरा मद्रास, चौथा बॉम्बे। एकदम सबको याद है कौन कहाँ कहाँ आता है। तो नज़दीक जो पड़ता है वो एक तरह से उससे दादर नगर हवेली किसके नज़दीक पड़ता है, तो बम्बई के नज़दीक पड़ता है। तो ठीक है। अब यही देखिए, अंडमान निकोबार चल जाएगा आपका, उधर चल जाएगा कलकत्ता तरफ, लक्षद्वीप आपका चल गया इधर मद्रास तरफ। ठीक है, सबका अलग अलग है। नेक्स्ट, DRDA का पुनर्गठन 2010 में गठित समिति की अध्यक्षता की। देखिए फिर कमेटी पूछ दिया ना, बी रामचंद्रन, ललित माथुर, मणिशंकर अय्यर, लक्ष्मी सिंघवी। इसमें कौन होगा, बी रामचंद्रन। ए नंबर बी रामचंद्रन, याद रख लीजिएगा, कमेटी बार बार पूछता है। 43 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत में सीटों का आरक्षण देता है। चूंकि पिछले बार इस टाइप से पूछा इसीलिए इस बार पूछा है। डी वाला, ए क्या करता है, बी क्या करता है, सीट क्या करता है, डी उतना नहीं भी याद रखिएगा, जी और एच याद रखिएगा क्योंकि उसमें पूरा काम कर रखता है। ठीक है, जी एच, फिर आई भी याद कीजिएगा, डी आई बाई, एक इलेक्शन से संबंधित है, एक रिजर्वेशन से संबंधित है, इसीलिए 4 को याद रखिएगा, आपको लुसेंट या लक्ष्मीकांत दोनों मिल जाएगा। 44 नंबर, पंचायत के दायरे में भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में रखी गई विश्व की कुल संख्या कितना है। देखिए पंचायत में पूछा है तो पक्का है 28, 18, 30, 29 में, तो ये 29 होगा। यही पूछता है म्यूनिसिपल में तो क्या हो जाता है, तो 18 हो जाता है। नेक्स्ट, नागरिकों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं से संबंधित संसद के अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधानसभा अनुच्छेद की किससे निर्णय। 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी। देखिए इसमें भी याद करने वाला है, 371 ए होगा। ठीक है, क्योंकि ए में नागालैंड आता है, डी में क्या होगा ये भी याद कीजिएगा कि ए में क्या होता है, ये भी 7वां 8वां स्टेट कौन में क्या आता है पूछता है, इसीलिए। ठीक है, एकदम करके याद लीजिए। जैसे जी से गोवा होता है, के गोवा जाओ, के से जो गोवा होगा, फिर जे से कर्नाटका होता है, या ए से नागालैंड होता है। ठीक है, फिर मणिपुर आता है, असम आता है, मतलब रटना है इसको, ये समझ लीजिए, आपको मिल जाएगा लुसेंट में ये। 46, लोक अदालत द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके खिलाफ आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं नहीं। आप जो मिल गया सो मिल गया, आपको करना है तो फ्रेश से केस फाइल कीजिए। उसके ऊपर नहीं, जिस कैसे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ तो फिर हाई कोर्ट जाते, नहीं हुआ तो लेकिन इसमें नहीं, जो हो गया सो हो गया, नहीं तो फिर से केस फाइल कीजिए नया। 47, किसी राज्य में विधान परिषद की वास्तविक संख्या किसके द्वारा की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा, पार्लियामेंट, विधानसभा ऑफ कॉन्सर्न्ड स्टेट। तो कोई भी बनाना हटाना सब किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है, तो वही डिसाइड करता है। जनरली 1/3 होता है। अगर मान लो 100 सीट है बिहार में विधानसभा में, तो 33 सीट होगी क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल, टोटल 6 ही में है। 6 का नाम जट लीजिएगा कहाँ कहाँ विधान परिषद है। 48, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है। पहला राज्य चुनाव आयोग, दूसरा महाधिवक्ता, तीसरा बीपीएससी अध्यक्ष, चौथा राज्य का राज्यपाल। तो आपको पता ही है कि इसको हटाने के लिए मेनली क्या है, किसको चाहिए, एक से ज़्यादा इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो कहा जाता है सिर्फ प्रेसिडेंट को ही हटाया जाता है, लेकिन अगर उसी के तहत इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है, उसी के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जज को भी हटाया जाता है। ठीक है, तो अगर इम्पीचमेंट हो तो मेनली इम्पीचमेंट वर्ड जो होता है ना सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, और ऐसे उसी प्रोसेस से हटाता है जो अलग अलग होता है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, एकदम साफ क्वेश्चन के अनुसार समझना है। ठीक है, नेक्स्ट 49, राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन के पश्चात एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। कैमा नंबर पर, 42वां, 44वां, 24वां, 52। इसका हार में याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का हार में हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, किसमें क्या हुआ है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें 24वां, 42 में भी किया था और 44 में भी किया। 44 में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन एडवाइस चाहिए, 42 में इसी था, 38 में भी हुआ था। हर में राष्ट्रपति का कुछ ना कुछ नियम चेंज हुआ है, रट लीजिएगा। ठीक है, इसमें 24वां होगा। 50, निम्नलिखित में से कौन सरकार की संसदीय प्रणाली की एक विशेषता नहीं है। पहला सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा दोहरी कार्यकाल, तीसरा निम्न सदन का विघटन, चौथा अस्थायी सरकार। इसका तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कहता नहीं है। ठीक है, तो इसका आराम से मार दीजिए, क्या होगा, नोट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, सी। 51 नंबर फिर लंबा सा थोड़ा सा है। निम्नलिखित में से किसे अनुसूचित में संवैधानिक संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत के साथ साधारण बहुमत से आधे राज्यों को सहमति होती। देखिए पूरा बहुमत प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, 7वीं 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और दूसरी अनुसूची। देखिए 7वां में क्या है, लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट होता है, समवर्ती सूची, सब। तो इस समय चेंज करने के लिए क्या होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, ए होगा। आराम से मार दीजिए क्योंकि ये सब लिस्ट है इसमें। और इसको 249 और 312 आर्टिकल भी इससे संबंधित याद रख लीजिएगा जो कि राज्यसभा करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 43A, 43B, 31B, 42। अभी ए बी भी घुस गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बामन के भी कोऑपरेटिव इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अमित शाह भी उसके बने हैं मंत्रालय, ठीक है। 43B और कोऑपरेटिव तीनों में, फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C, ठीक है। देखिए क्या पूछा है, 25th अमेंडमेंट, ये थोड़ा और डीप पूछा है, हालांकि इतना डीप पूछता नहीं है। तो ये क्या होगा, 31C में एकदम डीप थोड़ा चला गया, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सबसे अंत में हुआ। तो ये तो आप देखिए कितना क्लोज दिया है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। आप दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अरुणाचल लास्ट में हुआ, तो अरुणाचल के साथ कौन हुआ था, तो अरुणाचल के साथ किसका हुआ था, तो मिजोरम के साथ है। तो नागालैंड तो पहले ही हो गया था, सबसे पहले हुआ था। उसके बाद 36th अमेंडमेंट में सिक्किम चला गया, मणिपुर और पहले हो गया था त्रिपुरा के साथ। तो ये सीक्वेंस पूरा याद रख लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा लूसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला नियंत्रक और महालेखक परीक्षक था। पहला A.K. चंद्रा, बी नरहरि राव, तीसरा M.C. स्टलबर्ट, तीसरा निर्णित दी, ठीक है, बताइए। इसका है नरहरि राव, बी। देखिए फर्स्ट फिनांस कमीशन, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन और फर्स्ट ये, क्योंकि अभी UPPCS में पूछा था फिनांस कमीशन और इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसका कमेंट कीजिएगा, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। अब आइए ज्योग्राफी में, ठीक है। आपका ज्योग्राफी में पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया। अब आते हैं चौथा ज्योग्राफी में। पहला 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में अधिकतर समय लेता है, ठीक है। तो जो सबसे पीछे लेगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। मरकरी, सैटर्न, अर्थ, वेनस, तो इसका हो जाएगा सैटर्न क्योंकि सबसे पीछे है। लावा सतह पर ठंडा होने से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता हो सकती है। बसाल्ट प्लेट्यू, बैथोलिथ, डाइक और लैकेथले। देखिए ऊपर हो रहा है, सब नीचे काम होता है, लेकिन बसाल्ट ऊपर होता है, इसीलिए ना छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब नीचे, पृथ्वी के नीचे फॉर्मेशन होता है आकृति। 58, किसी स्थान के समय ग्रीनविच मध्य समय से 4 घंटा 30 मिनट आगे है तो वह स्थान स्थित है। देखिए ग्रीनविच से 4 घंटा, तो 1 घंटा में 15 मिनट होता है, याद रखिए 15 डिग्री, तो 4 घंटा 15 चौका 60, ठीक है। और 30, 60 और 15 हो जाएगा कितना, अब जोड़ लीजिए 75, 75 दूगो में 50, 50, 75। अभी ईस्ट है या वेस्ट है ये देखना है, तो आपका आगे जा रहे हैं तो उसमें उसी के अनुसार से आप सजा दीजिएगा। ठीक है, 15 चौका 60, आप ये तो कोई डिग्री ही नहीं मिल रही है, 4 घंटा 30 मिनट तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो कोई, क्योंकि 62.5 होना चाहिए इसीलिए ई हो जाएगा। ये कैलकुलेशन एक बार पूछा ही BPSC, इसीलिए याद दीजिएगा 1 घंटा इक्वल टू 15 डिग्री। 59, विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव नहीं है। पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा क्रिएशन ऑफ साइक्लोन, तीसरा सुनामी, चौथा प्रजाति विलुप्तकरण। कौन नहीं होता है वोल्केनिक इरप्शन से कोई साइक्लोन, साइक्लोन अपने आप आता है, उससे कोई मतलब ही नहीं, इसको कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी। 60, निम्नलिखित में कौन सही है। एंडीज यूरोप में है, हाँ है भाई। किलिमंजारो ऑस्ट्रेलिया में, अरे किलिमंजारो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से आ गया, ऐसे कट हो गया। किलिमंजारो तो तुमको अफ्रीका में चल जाओ घूमने। एटलस एशिया, ये भी गलत है, सही पूछ रहा। अच्छा, डार्कन्सबर्ग अफ्रीका, तो ये तो बड़ा गड़बड़ वाला स्थिति कर दिया है। डार्कन्सबर्ग वो तो पक्का है अफ्रीका में। एंडीज कहाँ है, एंडीज यूरोप में नहीं, एंडीज कहाँ है आपका साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो इसका डी होगा, बाकी सब गलती है। एंडीज है साउथ अमेरिका में गलत, किलिमंजारो फिर गलत, ऑस्ट्रेलिया माइन है, एटलस फिर गलत क्योंकि तो अफ्रीका में, सिर्फ डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश पूर्वी अटलांटिक महासागर के साथ अपना सीमा तय करता है। नाइजीरिया, जाम्बिया, सूडान, चैड। ईस्ट अटलांटिक क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम उधर जाइए पता चल जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, अगर मैप जानते 2-3 क्वेश्चन मैप से रहेगा ही पक्का। 62, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदी का
पूर्ण यौवन का परिमाण नहीं है, नॉट ए रिजल्ट ऑफ रिजुविनेशन। तो 4-5 गो, पहला निक पॉइंट है, दूसरा रिवर टेरेस है, गोखुर ऑक्सबो लेक और इंसिज्ड मेंढर। तो ऑक्सबो लेक अपने बनता है लास्ट स्टेज में, ठीक है। ऐसे ऐसे जब नदी घूमती है ना टेढ़ा मेढ़ा, तो देखिए उसका खूर जैसा बना लेता है, गाय भैंस का खूर कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर किस नदी के किनारे, एकदम ईजी है, जो मार दिया तो सही है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, वो तो रावी नदी है, लाहौर इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ई हो गया। नेक्स्ट, वॉल्विस रीज क्या है, रीज बनता है, कहाँ बनता है, मतलब एक तरह से यही है, कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। ये मैप फिर पूछ दिया ना, ये है साउथ में, यही टेलीग्राम प्लेट्यू पूछ देगा तो नॉर्थ अटलांटिक में, ठीक है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। मैप को एक बार देखना जरूरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समुद्री धारा के संबंध में नहीं सही है। देखिए वो करंट से पूछता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम हॉट सही है, वेनेजुएला कोल्ड, कुरोसियो कोल्ड, कुरोसियो कोल्ड है, हॉट है, ये तो गलत हो गया। लेब्राडोर हॉट है, ये भी गलत हो गया। तो अभी जब दो गलत हो जाएगा तो फिर तो ई ऑप्शन बचा ना, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई। नेक्स्ट 66, इक्वेटर पासेस थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। देखिए फिर से पूछ दिया ना, इक्वेटर पूछ रहा है, याद रखिएगा, तस्मानिया, बोर्नियो, सिसली और मेडागास्कर। याद रखिएगा इक्वेटर नीचे, मतलब इंडिया के नीचे है। अब बोर्नियो तो है ही पक्का, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ओके। नेक्स्ट 67, कौन सा जल समूह लाल सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। हॉर्मुज, बॉस्फोरस, बाबेल मंडाब और मलक्का। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, रेड सी को इंडियन सी में। अब अपने याद रखिए रेड सी कहाँ रहा है और इंडियन सी कौन आ रहा है, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको खुद बताना है, हम नहीं बताएंगे, इसको आप कमेंट कीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैप कितनी पकड़ है आपका। 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। कौन नहीं है मौसम का तत्व, सनशाइन, फॉग, क्लाउड कवर, हाइट फ्रॉम सी लेवल। हाइट फ्रॉम सी लेवल क्या मतलब है, ये तो एक फिजिकल यूनिट है ना, बाकी तो होता है मौसम से। 69, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण है, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन का। टोर्नेडो तो है, नॉर्वेस्टर, टाइफून, हुरिकेन। कौन नहीं है, तो ये नॉर्वेस्टर है, बाकी तो सब आता है। कहाँ कहाँ आता है ये भी बताइए, टाइफून कहाँ आता है, एक चाइना तरफ आता है, एक अमेरिका तरफ आता है, दोनों ध्यान रखिएगा। 70 नंबर, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि निम्न देशों में कैसा लाभप्रद होता है। पहला, क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ टेम्परेचर में बेनिफिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बताइए, मालदीव्स, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, दक्षिण अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका और नॉर्डिक कंट्री। तो देखिए जो सबसे ऊंचा रहेगा उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ से टेम्परेचर घटेगा तो वहाँ ज़मीन खाली होगा, एक ग्लेशियर पिघलेगा, तो ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो कंट्री है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सबको फायदा होगा। और बोर्नियो सबको घटा होगा क्योंकि वो डूब जाएगा, मालदीव सब। 71, महोगनी और अबनूस समान कठोर लकड़ी का पेड़ पाया जाता है कहाँ। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, दूसरा पर्णपाती वन, तीसरा मैंग्रोव वन और चौथा शंकुधारी वन। अब देखिए कहाँ, इबोनी, मेगोनी सब कहाँ पाता है, इक्वेटोरियल रीजन में, तो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, लंबा है थोड़ा। कोड की मदद से कर्नाटक और तमिलनाडु रीजन में स्थित उद्यान का वर्णन को चुने, ठीक है, कौन किस में कोड में लाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ना, कौन सा गलत है, ये मतलब सही है, इसको चुनना है। तो इसका जो होगा ना सी होगा, सी नंबर में जो है मधुमलाई है, ठीक है, ये वाला होगा। 73, क्यूआई रोग खनन किसके लिए प्रसिद्ध है। क्यूआई रोग खनन एक आयरन के लिए, कॉपर के लिए, एल्युमिनियम, गोल्ड, देखिए ज्योग्राफी का है ना ये, तो ये फेमस है किसके लिए, आयरन के लिए, ठीक है। और कहाँ ये कमेंट आप कीजिए। चौथा, नेक्स्ट क्वेश्चन 74, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बारालाचा पास, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हिमाचल में है, हिमाचल तो ऑप्शन में ही नहीं है बारालाचा। 75, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। मानस, सुबनसिरी, तीस्ता, लोहित और कालादान, ठीक है। तो देखिए इसका जब आप खोजिएगा ना तो इसका डी होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 और 6,
क्यों? क्योंकि काला दान म्यान मार में है तो वो तो होगा ही नहीं, तो काला दान छाट लिए, तो ऐसे भी क्योंकि सब में 5-5 है, ऐसे छट जाएगा। ठीक है, क्या हो गया इसका? डी हो गया। नेक्स्ट, तमिलनाडु तट पर निम्न अवधि के दौरान इसकी अधिकांश वर्षा होती है, कौन सी? अक्टूबर से दिसंबर में, जनवरी से मार्च में, मई टू जुलाई, अगस्त टू सितंबर। देखिए इसकी बारिश ठंड में होती है, तो ठंड कब पड़ती है? अक्टूबर से दिसंबर में, तो इसका ये होगा। क्यों ठंड में पड़ती है? क्योंकि रोक लेती है, नॉर्थ वेस्ट मानसून इधर से बहती है, तो तमिलनाडु में टच नहीं करती है बहने वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, 3 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क भारत पर बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है? पहला गोल्ड, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा मैंगनीज। ये कौन करेगा? बस और कुछ नहीं, एक ही है, बताइए इसका। मैंगनीज है। मैंगनीज बहुत नहीं आएगा, तो मैंगनीज वहाँ भी बहुत पाया जाता है अफ्रीका में। 78, निम्नलिखित में किस राज्य में शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है? बिहार, नागालैंड, राजस्थान, पंजाब। ऐसे ही दिखे शिफ्टिंग मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो नागालैंड। 79, निम्नलिखित में कौन सही है? लोकल टाइम ऑफ भागलपुर इज हेड ऑफ लोकल टाइम ऑफ पटना। तो अब देखिए पटना कहाँ है और पटना पहले आ जाता है, भागलपुर बाद में, तो ये सही है। लोकल टाइम ऑफ भागलपुर इज बिहाइंड द लोकल टाइम पटना, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसका ऐसे ही ये मार दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट 80, लास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। बिहार के कृषि संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, बिहार में कृषि का प्राकृतिक प्रारूप विस्तृत है। ठीक है। बिहार में रबी फसल का उत्पादन नगण्य है, तो गलत हो गया। पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार इज इंटेंसिव। चौथा, बिहार में खरीफ फसलों का उत्पादन नगण्य है। देखिए सब टाइप का क्वेश्चन दे दिया ना, ऐसा जहाँ हो तो सोच के मारिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 करके देगा, तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें सोचिए कौन सही है। इसमें सी सही है। क्यों? क्योंकि पहला रबी फसल नहीं उगता है, गलत है। वीट तो उगता ही है। खरीफ नहीं उगता, ये भी गलत है। एक्सटेंसिव है, ये भी गलत, क्योंकि इंटेंसिव है पहला। चलो तो छट गया, ऑप्शन सी क्यों होगा। ठीक है। तो आज हमने 80 क्वेश्चन करवा दिया, बाकी का हम जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें करवा देंगे। ओके, थैंक यू।